बच्चों, आज हम पाठ 9 मदालसा से पठित अवबोधनम करेंगे। सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ने होते हैं, उससे उत्तर देने में आराम रहता है। तो आप सभी सबसे पहले इसके प्रश्न देख लीजिए और फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना। पहला देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। केशाम चरित्र निर्माणम मातु आधीनम भवति। दूसरा है पुरुषः कस्याम स्वाधिपत्यम स्थापयति। अब आप ये लाइन जो है ना पैसेज में देखोगे, अनुच्छेद में, और जहाँ भी इसका लाइन को देखो उसी में क्रिम शब्द के रूप की जगह इसके आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ केशाम है, केशाम की जगह वाक्य में क्या होगा देख लेना। ऐसे ही कस्याम की जगह वाक्य में क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। युधिष्ठिरा किम कृतवान, युधिष्ठिर ने क्या किया, ये बताना है। ये लाइन के शब्द जहाँ मिल जाएंगे वही इसका पूरा आंसर होगा, पूरा सेंटेंस। हरिश्चंद्र किम कृतवान, हरिश्चंद्र ने क्या खरीदा, ये जो है इसमें इसके आंसर मिल जाएंगे। नीचे है यथा निर्देशम उत्तरत, जो पूछा निर्देश किया गया वही उत्तर देना है। जैसे यथा सा निर्जीवम अत्र सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। इस वाक्य में सा शब्द किसके लिए आया है। स्वपत्नी शैव्याम अन्यो पदयो विशेषण पदम किम, इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको पता ही है। पहला शब्द विशेषण होता है। नेक्स्ट देखिए, चिंतन सरणी इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। इस वाक्य में कर्ता का क्रिया शब्द कौन सा कहा है। इस कर्तृपदस्य कर्ता शब्द का क्रिया शब्द क्या आया है, तो ये आप वाक्य में देखेंगे इसका क्रिया शब्द क्या है। अगला है पत्न्याम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या आया है, ये देखेंगे। देखिए, कुंडला गृहस्थ आश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्र निर्माणम मातु आधीनम। गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना माता के अधीन है। तत्र का विचारणीय, इसमें विचार करने योग्य क्या है। मदालसा यथा अहम पश्यामि पुरुषा, जैसा कि मैं पुरुष को देखती हूँ। भार्यायाम स्वाधिपत्यम पत्यति, भार्या में अपने अधिकार को स्थापित करता है। द्रौपदीम स्वयं संपत्तिम मन्यमानः, द्रौपदी अपनी संपत्ति मानते हुए, द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिरा ताम द्यूते हारितवान, युधिष्ठिर उसे जुए में हार गया। यथा सा निर्देशम निर्जीव वस्तु आसीत, जैसे कि वह निर्जीव वस्तु हो। कुंडला निर्जीवम तो न आसीत, निर्जीव तो नहीं है। परम युधिष्ठिर से ऐसा चिंतन सरणी आसीत, लेकिन युधिष्ठिर की ऐसी विचारधारा थी। इति प्रतीयते, ऐसा लगता है। मदालसा हरिश्चंद्र स्वपत्नीम शैव्याम पुत्रम रोहितम च जनसंकुले आपणे विक्रीतवान। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी शैव्या पुत्र रोहित को भीड़ भरे दुकान पर भेज दिया। नास्ति में मनोर्था, नास्ति में मनोर्था ईदृशम पत्नी पदम अंगीकर्तुम। ऐसा पत्नी पद प्राप्त करने के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। कुंडला कटु सत्यम खलु एतत्, यह कड़वा सच है। परम सखी, परंतु ये सखी, अस्मिन संसारे, इस संसार में, विभिन्न प्रतिका पुरुषाः वसंती, अनेक प्रवृत्ति वाले पुरुष रहते हैं।
स्वप्रकृति अनुकूला वरा अपि प्राप्यते, अपने स्वभाव के अनुरूप भी वर प्राप्त होता है। तुम तो नव नवो उन्मेष शालिन्या प्रतिभा विहित नूतन प्रयोग अस्मान सर्वान विसमाप्स्यसि। तुम तो अपने नवीन प्रयोगों के द्वारा हमें आश्चर्यचकित करती हो। गृहस्थ आश्रमे अपि एका प्रयोगशाला यस्याम त्वं स्वज्ञान विज्ञानियों प्रयोगम कर्तुम शक्ष्यसि, जिससे तुम अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करने में समर्थ हो। पहला क्वेश्चन देखिए, केशाम चरित निर्माणम मातु आधीनम, तो ये आपने पहले ही वाक्य में देखा था। किसके अधीन है? मातु धीनान, सॉरी स्वशिशु नाम, अपने बालकों का। ये पहले का आंसर है क्वेश्चन एक पदेनुत्तरत का। दूसरा है पुरुषा कस्याम स्वाधिपत्यम स्थाप्यति, पुरुष किस पर अपना अधिकार स्थापित करता है? भार्यायाम, ये सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण वाक्यानुत्तरत, युधिष्ठिरा किम कृतवान, युधिष्ठिर ने क्या किया था? ये वाक्य देखिए, युधिष्ठिरा द्रौपदीं स्वीयां संपत्ति मन्यमाना युधिष्ठिरा ताम द्यूते हारितवान यथा सा निर्जीव वस्तु आसीत। ये पूर्ण वाक्य अनुत्तरत का पहले का उत्तर है। नेक्स्ट है आपका इसका, हरिश्चंद्रा किम कृतवान विक्रीतवान, हरिश्चंद्र ने किसको बेचा? तो ये इसका है, हरिश्चंद्र स्वपत्नी सैव्याम पुत्रम रोहितम च जनसकुले आपने विक्रीतवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, यथा सा निर्जीवम, यहाँ पर सा शब्द किसके लिए आया है? आप देख रहे हो, युधिष्ठिरा ताम द्यूते हारितवान यथा सा निर्जीव वस्तु आसीत। यहाँ पर जो ये शाह शब्द है ये किसके लिए आया? द्रौपदी के लिए आया। तो क्या हो जाएगा? द्रौपद्ययी। नीचे आंसर, अच्छा इसके आंसर नहीं लिखे हुए। अगला देखिए बेटे, चिंतन स्वपत्नी शैव्याम, इन दोनों शब्दों में विशेषण पद कौन सा? पहला शब्द है स्वपत्नी। नेक्स्ट देखो, चिंतन सरणी इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, चिंतन सरणी इस क्रिया कर्ता का क्रिया शब्द क्या आया है? तो आप देखिए, चिंतन सरणी ये शब्द जो है कहाँ पर आया है? तो इसका क्रियापद क्या है? आसीत। क्या है इसका? आसीत। नेक्स्ट देखिए, पत्न्याम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, पत्नी के लिए यहाँ कौन सा शब्द आया है? भार्यायाम। क्या है? पर्यायवाची भार्यायाम।